वेलकम बैक। रमजान नेकियां कमाने का महीना, लेकिन शुगर माफिया की माल कमाने की मुहिम जारी। वजीर आजम ने बरहमी का इजहार किया। शुगर माफिया बयानात खतरे में ना लाई। चीनी की कीमत बढ़ते बढ़ते 170 रुपए किलो तक जा पहुंची। ताजरों का कहना है मिल मालिकान ने चीनी की मसनूई किल्लत पैदा की। हुकूमत की चीनी बरामद पॉलिसी भी वजह बनी। चीनी हर चीज में इस्तेमाल होती है। 2 महीने पहले 150 रुपए थी, अब 170 चल रही है। एक्सपोर्ट करने के बाद 35 रुपए पर केजी इजाफा हुआ है। जिस दुकानदार के पास ज्यादा स्टॉक हो उसका सामान जब्त कर लेना चाहिए, रेट खुद नीचे आ जाएंगे। नेकियां कमाने के महीने में माल कमाने के लिए चीनी माफिया सरगर्म। अफ्तार में शरबत हो या लस्सी, मीठी पूरियां हो या जाफरानी खीर, सहरी में खजला फेनी, दूध जलेबी, लगभग हर चीज में चीनी डलती है। और ये मौका था मुनाफाखोरों के लिए अवाम को लूटने का। चीनी हर चीज में इस्तेमाल होती है। घर की हर अशिया में तकरीबन जो मीठा बनता है। 2 महीने पहले 150 रुपए थी, फिर 155 हुई, फिर 160 हुई, अब 170 चल रही है। वजीर आजम का नोटिस बरहमी किसी काम न आई। मुख्तलिफ शहरों में चीनी फी किलो 170 तक जा पहुंची। हुकूमत की चीनी बरामद करने की पॉलिसी भी शुगर मिल मालिकान के लिए कीमत बढ़ाने का बहाना बन गई। चीनी हमारे पास पहले कम थी और एक्सपोर्ट करने के बाद 35 रुपए पर केजी इजाफा हुआ है। ब्रोकर और डीलर का ख्याल है मजीद 1 मंथ में 35 रुपए किलो इजाफा हो जाएगा, तो फिर 200 प्लस हो जाएगी। मार्केट की सूरत हाल पर नजर रखने वालों का ख्याल है कि जखीरा अंदोज दुकानदार भी चीनी की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार हैं। ये एक खास माफिया है। रमजान जब आता है तो फायदा लेना चाहता है। ये मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। गवर्नमेंट तयन करे स्टॉक का। जिस दुकानदार के पास ज्यादा स्टॉक हो उसका सामान जब्त कर लेना चाहिए, रेट खुद नीचे आ जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज इजलास में चीनी कीमतों पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया था। मईशत मजबूत हो रही है, बरामदात बढ़ रही है। वज़ीर आज़म कल कौम के सामने 1 साल की कारकर्दगी पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि PTI की सियासत एक्सपोज हो गई है, वो अपनी मौत आप मर रहे हैं। ऐसे लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े मिलते हैं। कल का दिन बड़ा अहम है। वज़ीर आज़म एक इजलास करेंगे, कौम के सामने सारे हक़ाइक़ को रखा जाएगा। डिफॉल्ट के दहाने से इस्तेहकाम से ग्रोथ, फैक्ट एंड फिगर्स झूठ नहीं बोल सकते। करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में जा रहा है, बहुत सारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी हुई थी तो PTI ने ढोल बजाए थे, इस पे इतनी बड़ी कमी हो गई इसके अंदर। खोखले नारे लगाने वाले लोग हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या कारकर्दगी है? आज कहते हैं जितने लैपटॉप मरियम देगी उतने हम देंगे। चलो शुक्र है तकलीद तो कर रहे हो। ये जो सोशल मीडिया पे झूठ, बोतान, इल्जाम, ये भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी हो रही है। अपनी सलाह खुद भुगत रहे हैं। उन्होंने अपनी जेबें भरी, पिंकी, गोगी और कप्तान। मैं इसलिए ये बातें आज नहीं करना चाह रहा था कि ये अब इरेलेवेंट हो गए हैं। इस तरह के लोग तारीख के कूड़ेदान के अंदर पाए जाते हैं। इनकी सियासत अपनी मौत आप मरेगी और अब आपस में दूसरे का गिरेबान पकड़े हैं। मतलब अलीमा खान कहती कासिम सूरी कौन है, मुल्क से बाहर रहता है। मतलब आप देखिए ना, मैं क्या कहूँ। इतनी महंगाई में 5000 रुपए देना मजाक है। PTI रहनुमा शेख वक्कास अकरम की हुकूमत के रमजान पैकेज पर तनकीद। कहा करोड़ों के इश्तिहार देने से बेहतर था आवाम को रिलीफ दिया जाता। शेख वक्कास अकरम ने कहा बानी PTI की फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जा रही। हुकूमत कारकुनों को इश्तियाल दिला रही है कि वो एहतजाज करें। उन्होंने बताया 2 हफ्ते पहले बानी से मुलाकात हुई, वो सेहतमंद और तगड़े थे। आजम के रमजान पैकेज में 5000 पर पर्सन जो है वो है। 60 सफ़ों के सप्लीमेंट्स देने के लिए करोड़ों अरबों रुपया है। बेहतर होता कि यही पैसे आप रमजान के हवाले से उन लोगों को दे देते जिनके नाम पे बाहर से भीख मांग के लाते हैं। इसलिए पूरे 1 साल में जो इनकी पंजाब हुकूमत जो स्पेंड करती रही है उसकी तफसीलात दायर कर दिया है अदालत में, तो वो भी सामने आ जाएंगे। हफ्ते पहले वकला को भी रोक लिया गया, किताबें रोक ली जाती। आप जान के ये कर किसान तहरीक इंसाफ का वर्कर, उसको आप इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर, फिर चीजें एहतजाज की तरफ जाती हैं। मरियम नवाज अली अमीन गंडापुर की तरह अवामी फलाह का सोचें। मशहूर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सूबे की कारकर्दगी तस्वीरी नुमाइश तक महदूद नहीं। मरियम नवाज अखबारों में तस्वीरें छपवाने को कारकर्दगी समझती हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1 साल की कारकर्दगी को किताबी शक्ल में शाया किया। मरियम नवाज की 150 तस्वीरों के मुकाबले में 625 मनसूबों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है।
खैबर पख्तूनख्वा लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं 1 साल में 365 दिन होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने 625 मंसूबे शुरू कर दिए। गंडापुर सरकार के 625 मंसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। एक दिन भी खैबर पख्तूनख्वा के किसी वजीर को नए मंसूबे का इफ्तिताह करते नहीं देखा। जिस सूबे के पास यूनिवर्सिटियां चलाने का बजट नहीं, वो 625 मंसूबों का झूठ ना बोले। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजिम तनख्वाहों के लिए हर हफ्ते एहतजाज करते हैं। वफाक से मिलने वाले फंड सिर्फ जलसे, धरने और बंदर बांट की नज़र हो रहे हैं। वफाक को खैबर पख्तूनख्वा को दिए फंड्स का ऑडिट करवाना चाहिए। सहर अफ्तार में गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। क्वेटा के शहरी कहते हैं कि साल में 1 माह रमजान का आता है, इसमें भी गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सहर अफ्तार के औकात में गैस की लोड शेडिंग ना की जाए। कराची में भी शहरी गैस की लोड शेडिंग से तंग आए हुए हैं। गैस तो नहीं होती है, ना सहरी के वक्त होती है ना अफ्तारी के वक्त होती है। अफ्तारी है, सहरी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से सर्दी है। गैस का प्रेशर जो है वो ना होने के बराबर है। हर अफ्तार के अलावा सर्दी के लिए भी गैस चाहिए हमें। जब सहरी करते हैं गैस नहीं होती, तारीख जो होती है उस टाइम भी गैस नहीं होता। साल में 1 महीना आता है रमजान, इसमें भी गैस नहीं होते हैं, ना अफ्तारी के वक्त होता है ना सहरी के वक्त होते हैं। कई गलियों में गैस ही नहीं है। चार डेडलाइन छोड़ दें, पानी ना गैस ना बत्ती। आदमी जो कमाएगा वो सिलेंडर भरवाएगा कि बच्चों को खिलाएगा। सिलेंडर यूज हो रहे हैं, मुश्किल तो बहुत हो रही है। फजर की टाइम भी गैस भी नहीं होता, शाम की इफ्तार के वक्त भी गैस नहीं होता, इस वजह हमें मजबूरन ये कोले लेने पड़ते हैं। गैस की लोड शेडिंग खत्म की जाए और प्रेशर भी अच्छा दे गैस का। सिंध में गैस बहरान। नासिर हुसैन शाह ने वजीर आजम से नोटिस लेने की अपील कर दी। सूबाई वजीर तवानाई ने कहा मार्च का महीना आ गया, अब तो सर्दी भी नहीं है। वजीर आजम यकीनी बनाएं रमजान में लोग गैस की वजह से परेशान ना हों। प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि गैस की शॉर्टेज रमजान शरीफ के महीने में ना हो। मार्च का महीना आ गया है, अब तो सर्दियां भी नहीं है, फौरी नोटिस लिया जाए। रमजान शरीफ में महकमों को पाबंद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि कराची का सबसे बड़ा मसला रमजान मुबारक में गैस का ना होना है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ कि इसका नोटिस लें। डंपर हादसों में जो लोग शहीद हुए हैं उनके अहले खाना को 1-1 प्लॉट देने का भी ऐलान किया। गैस नहीं आ रही, शहरी इफ्तार की तैयारियों में बहुत मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी कहूँगा फौरी तौर पर नोटिस लें। लोग डंपर तले कुचले जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। डंपर की जद में आकर जो शहीद हो गए हैं उनको 1-1 प्लॉट बिल्डर की जानिब से यहाँ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान कल मुलाकात होगी। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस आज की मुलाकात मुलतवी की गई। बिलावल भुट्टो को आज इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन अब कल पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म हाउस में एक इजलास में शिरकत करना थी। इजलास भी कल तक मुलतवी कर दिया गया। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 साल हो चुके हैं। भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने बलूचिस्तान के इलाके माशकिल से गिरफ्तार किया था। कुलभूषण के एतराफात, दस्तावेजात और सबूतों ने भारतीय एजेंडे को बेनकाब किया। कुलभूषण की गिरफ्तारी की खबर सबसे पहले ARY न्यूज ने दी थी। कुलभूषण की गिरफ्तारी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों की कामयाबी का खुला सबूत है। 3 मार्च 2016 को उसे बलूचिस्तान के इलाके माशकेल से गिरफ्तार किया गया। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस अफसर था। कुलभूषण ने दौरान तफ्तीश एतराफ किया वो बलूचिस्तान और कराची में अलहदगी पसंद रहनुमाओं से राब्ते में था। गवादर, कोयटा और कराची में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातें करवाई। कुलभूषण यादव ईरान के शहर चाबहार में ज्वेलरी का कारोबार करता था। स्क्रैप डीलर का रूप धार कर पाकिस्तान में नेटवर्क चला रहा था। कुलभूषण यादव के नेटवर्क में कलअदम BLA, कलअदम TTP, कलअदम लश्कर जंगवी और कलअदम दाइश जैसे ग्रोह शामिल थे। बलूचिस्तान से दहशतगर्द चाबहार जाकर मुबारक हुसैन से मिलते थे। भारतीय रॉ चीफ अजय दोवल और भारतीय नेवल चीफ के साथ कुलभूषण बराह रास्त राब्ते में था और इन्हीं से हिदायत लेता था। भारत कुलभूषण के लिए बैनुल अक़वामी अदालत भी गया, जहां उसे मुंह की खाना पड़ी। भारत ने ICJ में केस उठाया तो पाकिस्तानी वकला ने सबूतों के साथ पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़ पेश किया। ICJ ने भारत की झूठी दास्तानों को मुस्तरद किया। पाकिस्तान को इख्तियार दिया कि वो अपने कवानीन के मुताबिक केस का जायजा ले सकता है। ICJ ने पाकिस्तान की इंसानी हुकूक की पासदारी को तस्लीम किया
और इस खतरनाक दहशतगर्द को कौंसलर रसाई दी। कौंसलर रसाई में कुलभूषण ने अपने एतराफ़ात से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। मोदी हुकूमत ने कुलभूषण यादव को रिटायर्ड अफसर जाहिर किया। मोदी हुकूमत ने हाजिर सर्विस अफसर तस्लीम न करके कुलभूषण को दुनिया में तन्हा छोड़ दिया। कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में तसलसल न रहा, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। कराची के नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया है। कौमी असम्बली में दाखिला अमूर की कायमा कमेटी ने FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इंसदाद मुनशियात फोर्स ANF को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की भी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इस पर तफसीलात क्या है जानते हैं। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा संजय। कायमा कमेटी दाखिला की जानिब से एक ज़ैली कमेटी की तश्कील दी गई है, जो कमेटी मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की भी जो तहकीकात है वो करेगी और अर्गमान के मंशियात के कारोबार के मुतालिक भी तहकीकात की जाएगी। इस कमेटी में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल कादिर पटेल, आगा रफ़ीउल्लाह, नबील कबूल और ख्वाजा इसार को हिस्सा बनाया गया है। कमेटी ने आइंदा इजलास IG सिंध को हर सूरत इस्लामाबाद में पेश होने की हिदायत की है। इससे पहले भी IG सिंध को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने AIG को भेजा था, जिस पर कमेटी की जानिब से नाराजगी का इजहार किया गया। ये मामला तहकीकात के लिए FIA और ANF को कहा गया है कि इसमें ANF मंशियात के मुतालिक तहकीकात करेगी, जबकि FIA इसमें साइबर क्राइम के जो दफात हैं उसके तहत तहकीकात करेगी। कौमी जो दाखिला कमेटी है उनका कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के तमाम जो तरीक़ेकार है उनको चेक किया जाएगा और जो इसमें मुलविस है, इस धंधे में जो मुलविस है, इस मंशियात के कारोबार जो लोग करते हैं उनको गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। एतराफ़ करोगे तो कम सज़ा मिलेगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल में मुलजिम शिराज ने पुलिस पर दबाव का इल्ज़ाम लगा दिया। कराची की अदालत ने तफ्तीशी अफसर की एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुलजिम शिराज ने बताया कि एतराफ़ी बयान के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है। मुलजिम का कहना है वो गवाह है, उसके सामने अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया। उसने आज तक जो कुछ पुलिस को बताया वो गवाह बनकर बताया था, उसे फंसाया जा रहा है। शिराज ने यह दावा भी किया कि उसे मरकजी मुलजिम अरमगान ने लोहे के रॉड से मारा और गन पॉइंट पर बलूचिस्तान लेकर गया। कराची के इलाके बोट बेसन में शाहजैन मरी और तशद्दुद का शिकार शहरी में सुलह हो गई है। तशद्दुद के मुकदमे के मुद्दई बरकत अली सुमरो ने राजीनामा कर लिया है। फरीकों के दरमियान राजीनामे की कॉपी भी सामने आ गई है। पुलिस का कहना है कि राजीनामे का इल्म हुआ है, लेकिन अब तक बाकायदा तौर पर पुलिस को राजीनामे के बारे में नहीं बताया गया। मुलजिम शाहजैन कराची में मिला तो जरूर गिरफ्तार करेंगे। केस का चालान भी मुतल्लिका अदालत में जमा कराया जाएगा। शाहजैन मरी के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा 21 फरवरी को बरकत अली की मुद्दत में दर्ज किया गया था। पुलिस ने अदालत को बताया कि शाहजैन मरी कराची से कोहलू फरार हो गया है। कराची की अदालत ने 5 गिरफ्तार मुलजिमान को जेल भेज दिया है। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में नौजवान ने सौतेली मां को कत्ल कर दिया। 25 साल के हसनात अली ने सौतेली मां शाहिदा पर सीधी फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। वाक़े की वजह घरेलू तनाज़ा बताया जाता है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर में खजूर का ठिया लगाने पर ताजिर के कत्ल का मुलजिम पकड़ा गया। अकबरी मंडी में 2 रोज़ कबल ताजिर खुर्रम को कज़न नवाज को दुकान में घुसकर गोली मार दी थी। मकतूल खुर्रम 4 बच्चों का बाप था। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। लकी मरवत में ठेले वाले कीमतें चेक करने पर तैश में आ गए। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू के गिरबान पर हाथ डाल दिया। पुलिस एहलकारों ने ठेले वालों से बचाकर असिस्टेंट कमिश्नर को वहां से निकाला। हुकूमत ने पहली बार यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज नहीं दिया। शहरी कहते हैं महंगाई और गुर्बत में यूटिलिटी स्टोर सहारा था। अमले का कहना है हुकूमत की तरफ से सामान की सप्लाई भी नहीं आ रही। हैदराबाद से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। पहला रमज़ान आया है जिसमें कोई पैकेज अनाउंस गवर्नमेंट की जानिब से नहीं किया गया है। सामान ही नहीं यहाँ पे, न चीनी है, न पत्ती है, न क्या है, घी है। महंगाई के सताए हुए शहरी इस रमजानुल मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज से महरूम हैं। पहला रमज़ान आया है जिसमें कोई पैकेज अनाउंस गवर्नमेंट की जानिब से नहीं किया गया है। हैदराबाद में अक्सर गरीब शहरी अशिया खुर्दो नोश की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं।
लेकिन यहाँ रिलीफ मिलना तो दूर, बुनियादी जरूरत का सामान ही दस्तयाब नहीं। सामान ही नहीं यहाँ पे, हम गरीब बंदे कहाँ जाएं, कहाँ से लें? अब दूसरे बाजार से लेते तो महंगा पड़ता है, ना चीनी है, ना पत्ती है, ना क्या है, घी है, आटा नहीं है। हैदराबाद में छोटे बड़े कई यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जहां इस बाबरकत महीने में भी आटा, तेल, बेसन और दालों समेत कई जरूरी अशिया की किल्लत है। मुनासिब और सरकारी निर्ख पर अशिया की खरीदारी के लिए हैदराबाद में यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले अक्सर शहरियों को इस बार मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज, हैदराबाद। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे अपने लोग मुल्क के खिलाफ अमेरिका और यूरोप में मुहिम चलाकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। नफरत फैलाने वाला मुल्क का दोस्त नहीं हो सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, हमें हर उस आवाज़ को मुस्तरद करना होगा जो इंतशार फैलाती है। 2 साल पहले मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। हुकूमती काविशों से महंगाई 38 से कम होकर 4% तक आ गई। तब्दील होने के साथ हमारे सारे तरक्याती मंसूबे बंद कर दिए गए। एक ऐसी हुकूमत जिसका सरबराह खुद को एक खिलाड़ी कहता था, उसने स्पोर्ट सिटी बनाने के जुर्म में मुझे जेल में डाला। 2 साल पहले हम डिफॉल्ट के धाने पे खड़े थे। कराची में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़े जाने पर महकमा एक्साइज और कस्टम्स के अफसरान आमने सामने। क्लिफ्टन में एक्साइज के एहलकारों ने सरकारी नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां रोकी। उनमें कस्टम्स के आला अफसर फैमिली के साथ सवार थे। एक्साइज पुलिस ने चेकिंग की तो गाड़ियां नॉन कस्टम पेड निकलीं, जिस पर कस्टम्स और एक्साइज अफसरान में तलकलामी हुई। पुलिस नफरी तलब की गई। कस्टम्स अफसर फैमिली के साथ एक गाड़ी में रवाना हो गए। दीगर 3 गाड़ियां डीजी एक्साइज ने तहवील में ले ली। ईरान के नायब सदर जवाद ज़रीफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जवाद ज़रीफ का इस्तीफ़ा सदर मसूद पेज़ेश्कियान को मौसूल हो गया। जवाद ज़रीफ ने कहा, उन्हें और उनके ख़ानदान को इल्ज़ामात, धमकियों और तौहीन का सामना करना पड़ा। अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने इस्तीफ़ा देने का मशवरा दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज़।